अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं जी फॉर्मूला शीट पर ऑफ द फिज़िक्स, जो हम पहले भी कर रहे थे। फॉर्मूला शीट है हमारे पास फिज़िक्स की, ये हमारे पास पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपने सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखनी है और देन आपने पार्ट 2 वीडियो देखनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी अपने के इज़ इक्वल टू Q1 Q2 आर स्क्वेयर, हमारे पास फोर्स आ गई थी। अब एप्सिलॉन आर जो है वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारे पास वैक्यूम। ठीक हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद जो एप्सिलॉन आर है वो डायरेक्शन लेस है, यूनिट लेस है। एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी है। जो हमारे पास फोर्स मीडियम होगी वो इज़ इक्वल टू फोर्स वैक्यूम ओवर फोर्स वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर होगी, यानी वो वैक्यूम से ई आर कम होगी। ठीक हो गया, तो ये बातें आपने याद रखनी है। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। उसके बाद हमारे पास एफ क्यू ई आ जाता है, एम जी है तो एम जी ओवर क्यू आ जाएगा। देन उसके बाद आपने ये देख लेना है जी हमारे पास ई के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, तो ये उसका हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया है। देन ई ए कॉस थीटा है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। देन हमारे पास अगर इन्फिनिट शीट है चार्ज की तो उसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूलाज होंगे, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। ठीक है, आपने साथ साथ अपनी लिस्ट बनाते जाना है ताकि एंड में आप इसको रोज़ रिवाइज़ कर सकें। देखें, आप रोज़ पूरा चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ठीक है, फिज़िक्स जो है वो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कंसीडर होता है, तो आप रोज़ फिज़िक्स के चैप्टर्स को रिवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप रोज़ ये फॉर्मूला शीट को, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को, अपने रोज़ जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। रोज़ अगर आप आधा घंटा 20 मिनट या 15 मिनट दें अपने किसी भी चैप्टर को, तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने रोज़ फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आपको फार्मूलाज़ आते होंगे तो तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे, वरना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद जी हमारे पास v है, v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास के क्यू ओवर आर है। फिर ये सारे फॉर्मूला, चार्ज q इज़ इक्वल टू सी वी चार्ज है। फिर कैपेसिटेंस अगर मीडियम में है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस में, और फोर्स में हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बातें भी आपने याद रखनी है। देन उसके बाद हमारे पास सीरीज़ का कम्बिनेशन है, सीरीज़ के कम्बिनेशन में आपने देखना है। देन पैरेलल का कम्बिनेशन आपने देखना है। फिर u जो है हमारे पास एनर्जी कंसीडर होती है, सी वी स्क्वेयर ओवर 2 है, क्यू वी ओवर 2 है, क्यू स्क्वेयर ओवर सी है, तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है जी ई इज़ इक्वल टू सी वी स्क्वेयर ओवर 2, और कैपेसिटेंस आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद ई ओवर डेल्टा डी भी होता है, ये भी आपने देखना है। चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ये एज सच इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नहीं है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले, लेकिन आपको इनकी परसेंटेज आनी चाहिए कि 63.3% और 36.7%, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ग्राफ्स हैं। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ग्राफ के अंदर चार्जिंग अगर हमारे पास लार्ज है तो ग्राफ नीचे, और चार्जिंग अगर स्मॉल है तो आर सी भी स्मॉल है। ठीक है, तो आर सी स्मॉल है तो ग्राफ ऊपर आएगा, अगर आर सी स्मॉल है तो ग्राफ नीचे आएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस कर देता है हमारे पास कूलम फोर्स को, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज कर देता है कैपेसिटेंस को, तो ये बातें आपने याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, वो हमारे पास कंसीडर होता है एज अ डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर। तो अगर इंसुलेटर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कूलम्स फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे पास फिलामेंट का है, थर्मिस्टर का है एंड डायोड का है। तो ये सारे ग्राफ्स आपने एक बार देख लेने हैं, कई बार ये थोड़े बहुत आ जाते हैं आपके पास। शो दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है, और शो दैट एज द टेम्परेचर राइजेज तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। फिलामेंट के अंदर अगर टेम्परेचर राइज तो रेजिस्टेंस राइज, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, थर्मिस्टर में। लेकिन हमारा फिलामेंट में, लेकिन थर्मिस्टर और डायोड के अंदर अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगी।
नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है, ये आपका फिलामेंट का है और थर्मोमीटर और थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ्स आपने देख लेने हैं। ग्राफ्स की मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट का, स्क्वायर का, मैं सारे ग्राफ्स आपको समझा चुकी हूँ कि क्या शेप होनी चाहिए अगर फॉर्मूला ऐसा, और क्या शेप होनी चाहिए अगर फॉर्मूला ऐसा हो, स्लोप क्या होगी, एरिया क्या होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है अपनी फ़िज़िक्स के लिए। और फिज़िक्स की मैं एक शॉर्ट लिस्टिंग की वीडियो भी बना चुकी हूँ, मैं एक फॉर्मूला जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनकी वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है। देन वी हैव द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आ गया हमारे पास, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास जी जो है इज़ इक्वल टू 1/r है, इसको कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू L/RA, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके फॉर्मूलाज आपने, इसके यूनिट आपने याद रखना है, यूनिट एग्जैक्टली आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप न्यूमेरिकल जो है अपने पेपर के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला भूल गया है तो आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको जो यूनिट दिए होंगे ना, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ना आंसर वाला यूनिट देखना है कि आंसर वाला यूनिट किसके अंदर है। बाज़ औक़ात वो आप यूनिट लगा देते हैं, जैसे उसने आपको Nm-2 दिया हुआ है, अब उसने आपको न्यूटन भी दिया हुआ है, उस यानी फोर्स भी दी हुई है, उसने आपको मीटर भी दिया हुआ है। अब आपको पता चल गया, आपको फॉर्मूला नहीं आता लेकिन आपने फोर्स ओवर मीटर स्क्वायर लगा लिया, ठीक है, आपने नीचे मीटर स्क्वायर लगा लिया, आपने ऐसे करके सॉल्व किया और जो आपका आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाज़ औक़ात ना डायरेक्ट करके ना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे आपके जो यूनिट्स होते हैं ना उनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फॉर्मूला हो सकता है, या थोड़ा सा आप अपने विजिलेंटली काम कर सकते हैं, एक्टिवली काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके चेकर ने ये नहीं पता लगाना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था या क्या था, उसने आपका करेक्ट MCQs देखना है। जस्ट आप वो करेक्ट MCQs जैसे मर्जी करके आए, आपने जस्ट करेक्ट करके आना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास ये कुछ एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज हैं। पोटेंशियल डिवाइडर है, ठीक है, VT इज़ इक्वल टू E-IR, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम पावर आउट के लिए, फिर हमारे पास थर्मोकपल EMF के लिए, फिर हमारे पास व्हाइटस्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है जी, फिर हमारे पास पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला है, ये आपने सारे याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास साइक्लिक रेजिस्टर सर्किट है, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टेक्स के लिए, अगर 2 वर्टेक्स के दरमियान में रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहता है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। वायर कट इनटू n पार्ट्स, तो n पार्ट्स के अंदर अगर ये वायर को कट कर दिया तो तब क्या होगा। वायर इज स्ट्रेच, तो वायर स्ट्रेच है तो एरिया गिवन है तो ये करना है, लेंथ गिवन है तो ये वाला लगाना है, रेडियस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। देन हमारे पास एम मीटर का फॉर्मूला, वोल्ट मीटर का फॉर्मूला, तो ये सारे सीरीज़ में भी था और पैरेलल का भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपने देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर F इज़ इक्वल टू BIL साइन थीटा, F इज़ इक्वल टू बिल साइन थीटा, ठीक है। 1 टेस्ला इज़ इक्वल 10⁻⁴ गोज होता है। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी ये कॉस थीटा है। देन हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपने देख लिया। देन हमारे पास एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ भी आपने देख लेना है। उसके बाद μ0 होता है हमारे पास एम्पियर्स लॉ, ठीक है जी। उसके बाद आपका पास 1 वेबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो कहता है तो F इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, ठीक है। ये आपने इस तरह से लगाना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर नेगेटिव थीटा, रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आपने देख लिया। टाइम पीरियड इन द मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का है, E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। देन वेलोसिटी सेलेक्टर है, टॉर्क इन द लूप है, EMF जनरेटर का फॉर्मूला है। इसको ऐसे याद करते हैं नवाब से, नवाब साइन थीटा, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास 2 चार्जर्स हैं,
टू चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैविंग सेम मोमेंटम। अगर वो आपको ये कंडीशन दे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। टू चार्ज पार्टिकल एंटर होते हैं थीटा 90 से, ठीक है, इनटू द बी यानी मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सेम स्पीड, तो आपने ये लगाना है। एक्सेलरेशन बाय सेम पोटेंशियल वोल्टेज, तो आपने ये लगाना है। सेम काइनेटिक एनर्जी पर आपने ये फॉर्मूला लगाना है। दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्टेड कैसे होती है, शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द कॉइल और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। देन हमारे पास आ जाता है जी ऊपर जनरेटर के फॉर्मूला है हमारे पास। उसके बाद बैक ईएमएफ है, ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफिकेशन डायोड है, ठीक है, फॉरवर्ड है। उसके बाद रिवर्स वोल्टेज है, ये आपने सारे देख लेने हैं। देन हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, टी इनपुट इज़ इक्वल टू टी आउटपुट ओवर 2 है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद रिपल अगर 4 टाइम हो जाए तो तब क्या होगी, हाफ हो जाए, एफिशिएंसी फुल हो तो तब क्या होगी। तो ये सारी बातें फुल वेव हाफ वेव में क्या होगी, तो ये आपने सारी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस याद रखनी है अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है जी, अब आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने देख लेना है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ आपने देख लेना है। इसका फॉर्मूला के यूनिट आपने देखने हैं ज़रूर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6.6 होती है लेकिन आपके पास अगर आपको नहीं पता तो आप 6 खाली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है पेपर के अंदर। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देख लेना है। फोटोन थ्योरी देखनी है आपने। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एच एफ माइनस थीटा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वर्क फंक्शन का। उसके बाद आपने एच ओवर एम नॉट सी, इसकी वैल्यू भी देखनी है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी उसने बताया है अगर थीटा हमारे पास 180 हो तो तब क्या फॉर्मूला होगा, थीटा 0 हो तो क्या होगा, और थीटा 90 हो तो क्या होगा। और पेयर प्रोडक्शन आपको दी हुई है, पेयर एनहेलेशन दी हुई है, ठीक है जी। लोइस डी ब्रॉगले प्रिंसिपल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है। हेनलेबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने अच्छे से करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो सारी इसकी वैल्यूज़ हैं ये भी आपने याद रखनी है कि कहाँ पे एक्स रेज़ है, गैमा रेज़ है, अल्ट्रा वायलेट है, तो ये आपने याद रखनी है। 1 जॉल इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल होता है, तो ये भी आपने याद रखनी है। और हाइड्रोजन जो होता है उसकी एनर्जी हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो ये भी आपने याद रखना है। देन आपके पास डिके एंड डिके कांस्टेंट है, तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी ओवर एन, तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेफ़्ट अनडिकेड, डिकेड कौन से हो जाते हैं, एक्टिविटी क्या है, लेफ़्ट अनडिकेड, एक्टिविटी लेफ़्ट कितनी है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ एक्टिविटी के आपके पास क्यूरी, बैकरोल और 1C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ एमसीक्यूज आते हैं, आपने याद रखना है। अब्जॉर्ब डोज कितनी होती है, इक्विवेलेंट डोज कितनी है, ये सब के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़ीमान इफ़ेक्ट, स्टार्क इफ़ेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आता ही आता है। वो आपको बता देता है कि लाइमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट में है, बाल्मर जो है विजिबल में है, या आईआर में, या आईआर में। मेरी बारे में आई गेस लाइमन का उसने पूछा था डायरेक्टली, बस पूछ लिया था कि वो कौन सी सीरीज़ में आता है। तो इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो वाली बातें आपने कभी भी मिस नहीं करनी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, इसके यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। देन वी हैव द बोहर एटॉमिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, इसमें से आता होता है एमसीक्यूज। एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल कहता है, तो आपने इस तरह से फाइंड करनी है। एनर्जी ऑफ n1 ऑफ हाइड्रोजन कहता है, तो आपने ऐसे फाइंड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी
एनर्जी इन nth हाइड्रोजन आ गया, चेंज इन एनर्जी कहता है तो ऐसे फाइंड करना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल के है तो ऐसे फाइंड करना है आपने। उसके बाद पोटेंशियल काइनेटिक और टोटल एनर्जी जो है वो ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो ये आपने सारे फार्मूलाज देख लेने हैं, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास थी कंप्लीट फार्मूला शीट। मैं इसकी पहले एक फर्स्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, दैट इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द फार्मूला शीट ऑफ फिज़िक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले और मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ और ज़्यादा नोट्स और शॉर्ट लिस्टिंग्स को शेयर करूं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पर और भी काफ़ी ज़्यादा फ़िज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग्स और फार्मूला शीट्स को शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।